हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन जिसका नाम आपने थंबनेल में देख चुके हैं, परसेंटेज। अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोर टॉपिक हम जिसे कह सकते हैं। इसके बिना आपका अर्थमेटिक इनकम्प्लीट, या फिर मैं बोलूं आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो एक शानदार टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। कल से हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है, सिलेक्शन की पाठशाला। आप सभी का कैंपस सिलेक्शन होना ही चाहिए, उसके लिए हम डिटेल वीडियोस फिर से स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारा पूरा कोशिश, पूरा जुनून जो इस वीडियो को लेकर है वो यही है कि आप सभी को हर एक चैप्टर की डीप डेप्थ नॉलेज हो। तो उसी नॉलेज को हम आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ बैक टू बैक कुछ नए नए इनिशिएटिव, नए नए टॉपिक्स के साथ जुड़ रहे हैं। तो रात 9 बजे आपका समय हो चुका है, तो आइए शुरू करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लगे रहिए, संघर्ष की कहानी मेरे साथ लिखते रहिए। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार लिंक को सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। बिल्कुल डिटेल में आपको परसेंटेज सिखाने का प्रयास किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर, कहीं और नहीं जाना है आपको छोड़ के। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम है प्रतिशत, परसेंटेज, ये जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइन का मतलब होता है दोस्त 1/100। आज बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं। आज बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, लेकिन बातों बातों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। 1/100 का मतलब आपका क्या होता है? परसेंटेज होता है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 100 पे जो न्यूमरेटर लिखा है 1, इसका मतलब ये 1% है। या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, 100 पे चेक की गई हर वो वैल्यू प्रतिशत है। 100 डिनोमिनेटर में है, उसका न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू लिखी है वो उसका प्रतिशत है, परसेंटेज है। जैसे एक 100 के रिस्पेक्ट में ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1% है। 100 के रिस्पेक्ट में ऊपर मैं 5 लिख दूं तो वो 5% है। यदि 100 के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में यदि मैं 10 लिख दूं तो वो 10% के बराबर है। 100 के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में 20 लिख दें तो वो 20% के बराबर है। तो हमें बस इतनी सी डेफिनेशन जानना है कि 100 के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में रखी है वो उसका प्रतिशत कहलाएगा। ये छोटी सी डेफिनेशन आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे दो चीजें सीखना है। कोई भी डाटा हमें प्रतिशत में दे रखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20%, ये हमें प्रतिशत में दे रखा है और हमें इसको चेंज करना होगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। यदि मुझे इस डाटा को भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे? पहला आसान सा सवाल यही है आपके सामने, देखिए ध्यान से। 20% ये नंबर है, लिख दिया हमने। प्रतिशत का मतलब सर ने क्या बताया? 1/100। तो मैंने प्रतिशत का निशान हटा के 1/100 लिख दिया। यदि मैं इस संख्या को काट दूं तो ये 5 बार कट जाएगी, इसका मतलब हम इसको भिन्न में 1/5 कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि 5 पे कोई वैल्यू 1 है तो वही वैल्यू 100 के हिसाब से कितने प्रतिशत है? सर 20% है। हाउ मच परसेंट? 20%। बोलते रहिए, मेरे साथ साथ आपको सभी को बोलना है। यदि आप बोलते रहेंगे तो चीजें आसान लगेंगी और मजेदार भी बनेंगी। ठीक है, प्रशांत धोते हमारे साथ आ चुके हैं। गुड इवनिंग डियर। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 25%। ध्यान सुना, अब मैं 25 को 25 ही लिखूंगा भाई, नंबर को नंबर ही लिखेंगे। प्रतिशत साइन का मतलब 1/100 हमने देखा है, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं 1/100। अब आपको पता है 25 से ये संख्या 4 बार कट जाएगी तो ये बन जाएगा 1/4। तो 25% का जो भिन्न बनेगा, जो फ्रैक्शन बनेगा, वो कितना बनेगा? 1/4। 25% को हम 1/4 के बराबर कहते हैं। पहली कंडीशन हमने देख ली कि सर प्रतिशत लिखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो सिंपली करना क्या है,
उस नंबर को 1/100 से मल्टीप्लाई करना। सिंपली उस नंबर को 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बात क्लियर है? अब मान लो यदि आपके पास कोई नंबर भिन्न में दे रखा है और उसको प्रतिशत में बदलने की जरूरत पड़ जाए, जस्ट रिवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 1/8 को प्रतिशत में क्या कहते हैं, मतलब कोई वैल्यू 8 के ऊपर 1 है, तो बताओ 100 के हिसाब से वो वैल्यू कितनी होगी? 8 पे कोई वैल्यू 1 है तो 100 के हिसाब से कितनी होगी? तो कुछ मत करो, जब प्रतिशत में बदलना है तो इस संख्या को 100 से गुणा कर दो। इस संख्या को किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। तो जैसे यदि हम इस संख्या को 100 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या आपके पास काटेंगे तो 12.5 बन जाएगी, उसके आगे लगा दो प्रतिशत। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब होता है कितना? 12.5%। क्या मेरी ये छोटी सी बात क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ या ना आप छापना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार यस और नो टाइप कर दो, इतनी सी बात टाइप कर दो। अब जैसे मान लो मैंने बोला 1/5 को बताओ प्रतिशत में कितना कहेंगे, तो वैसे अभी थोड़ी देर पहले देखो ये निकाला था। 1/5 को कितना कहते हैं? 20% कहते हैं। तो हम इस 1/5 को इंटू कर देंगे यदि 100 से, तो ये बात कितनी हो जाएगी सर? 20% हो जाएगी। तो दूसरी बात आपने क्या निष्कर्ष में निकाली कि सर यदि मेरे पास कोई प्रतिशत है, भिन्न बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, तो उस संख्या को 1/100 से गुणा करो। लेकिन मान लो यदि आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है और उस फ्रैक्शन को यदि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो आप इस साइड में जाने के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप अपनी कॉपी में इतनी छोटी सी बात बॉक्स बना के अलग से लिख लो। इस बात को आप अलग से लिख लो, क्योंकि ये वो बात लिख दी है मैंने जो कहीं ना कहीं आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। सबसे ज्यादा यदि कोई चीज यूज होने वाली है तो इस बॉक्स का ये जो कंटेंट है यही यूज होने वाला है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कॉपी करो। जितनी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं बिल्कुल आराम से चलेंगे, एक एक चीज सिखाएंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार वीडियो की लिंक सभी लोग शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। चलो इतनी बात आप सभी ने आई थिंक नोट कर ली है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे की कहानी जरा ध्यान से समझना। जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं रफ। अब छोटी सी बात ये, जब हम पेपर देने जाएंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे, तो ये जो छोटे छोटे से कन्वर्जन है, ये सारे कन्वर्जन पेपर में बैठ के ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे लिखा हो 1/5 तो 20% सीधा दिमाग में आ जाए। लिखा हो 14 2/7%, तो इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन 1/7 याद आ जाए। लिखा है सर 16 2/3%, सीधा फ्रैक्शन याद आ जाए 1/6 से। लिखा है मान लो 6 2/3%, सर सीधा फ्रैक्शन दिमाग में 1/15 क्यों ना आ जाए। लिखा है 6 1/4%, सर क्यों ना 1/16 सीधा दिमाग में आ जाए। अभी मैंने सीधा प्रतिशत बोला और उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन बोला, मैंने प्रतिशत बोला उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन बोला। तो आपको ये चीजें लर्न होना चाहिए। यदि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और प्रॉपरली यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये छोटे छोटे से फ्रैक्शंस 100% याद होना चाहिए। तो आइए उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं टेबल में, यहाँ पे एक टेबल बनाने वाला हूं मैं, उस टेबल में जितने भी परसेंटेज लिखे जाएं उसको अलग से कॉपी में छाप लेना और उसका बार बार प्रैक्टिस करते हुए याद करना। रटना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का। ठीक है, आ जाओ बोर्ड पर। जैसे मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है 1/1, मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना परसेंट बनेगा? तो आप कहेंगे सर 100% बनेगा। मैं बोलूं 1/2 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्रतिशत बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर 50% बनेगा। कितना परसेंट बनेगा? 50%।
मैं आपसे कहूं 1/3 को जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आप कहेंगे सर 100 से गुणा करेंगे 33 1/3% बनेगा। ये कितना बनेगा? बोलते चलना मेरे साथ साथ। यदि आपको चीजें लर्न करना है, याद नहीं करना पड़े, बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़े, तो दोस्त बार बार बोलो। प्रैक्टिस से जितनी अच्छे से चीजें दिमाग में स्टोर की जा सकती हैं, उससे अच्छा तरीका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बोलते चलना। 1/4 का मतलब होता है दोस्त, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 25%। 1/5 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20% के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 20%। यदि मैं 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 16/2/3%। 1/7 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड 14/2/7%। 1/8 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड 12/1/2%। 1/9 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज कॉल्ड 11/1/9%। नाउ 1/10 इज मल्टीप्लाई विथ 100, इट इज 110%। राइट, इतनी बात क्लियर होगी। और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए 1/11 है, यदि मैं इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 1/11% हो जाता है। 1/12 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड 8 2/3। अभी लिख लो इसको, 1/13 इंटू 100। यदि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 9/13 आपके पास आ जाता है। 1/14 इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1/7% निकलता है। 1/15 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड 62/3%। ठीक है, इतने मैंने पूरे कंटिन्यू लिखे हुए हैं। मैं दो चार और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जगह बची हुई दिख रही है मुझे, है ना। जैसे मान लो आपके पास लिखा है 1/16। यदि मैं इसको 100 से गुणा करता हूँ तो दिस इज 6 1/4%। ध्यान रखना, यहाँ 2/3 है, वहाँ 1/4 है। ठीक है, 3/8 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं 37.5%। 1/20 इसको 100 से गुणा कर दें तो ये दोस्त 5% के बराबर होता है। 1/25 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 4%। 3/20 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें दिस इज कॉल्ड 15%। बाकी और भी बहुत सारे परसेंटेज बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन से हट रहा हूँ और आप सभी लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट बना लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट नहीं बना रहे तो लिख लो तरीके से। जो बाद में वीडियो देखें उसको बढ़िया से पॉज करके अपना इस पूरे सेक्शन को कॉपी करना। वो स्क्रीनशॉट ना बनाए जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा बाद में। लाइव वाले हो सकता है स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि समय इतना नहीं होता है कि हर चीज के लिए समय दिया जाए। लेकिन हाँ, आप साथ साथ में लिख रहे होंगे तो आई थिंक इसको 2 या 3 मिनट में आप लिख सकते हैं। मैं 1 आध 2 मिनट देता हूँ आपको बस। एक बार जल्दी से सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो। अर्थमेटिक की शुरुआत हो रही है, एप्टीट्यूड की शुरुआत हो रही है, ये मान के चलिए पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सीरीज मैंने चालू की है ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन का कारण बन सकती है। सिलेक्शन इसी सीरीज से कहीं ना कहीं आपका होने वाला है, यदि आप ये सारे चैप्टर्स को रेगुलरली देख रहे हैं तो। चलो देखो, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो सामने लिखा हूं ना इसको अब थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ साथ बोल भी सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में जो भी लिखा है आप उसको एक बार रिवाइज करें। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं ये टेबल पूरी छुपा के खड़ा हूं। मैं आपको फटाफट नंबर्स बोल रहा हूं, आपको परसेंटेज बोलना है। मैं परसेंटेज बोलूं तो आपको फ्रैक्शन कहना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 1/1 से। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6
16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 that is 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, right? 1/13 7 9/13%, 1/14 which is 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 which is 6 1/4%, and 3/20 is 15%, 3/8 is 37 1/2%, 1/20 is 5%, 1/25 is 4%। तो ये पूरी कहानी मैंने बहुत जल्दी से आपके सामने सुना दी है। इस पर्टिकुलर क्लिप को चाहो तो आप अलग से कट करके रख लो और बार बार इस चीज को सुनो, सो दैट आपको ये चीज दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अब इसकी आगे की कहानी को और अच्छे से सुनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं यहां से रफ करके चलता हूं थोड़ा सा, ये दो मैंने लाइनें उड़ा दी। अब मैं सिखाना चाहता हूं, वो आपको सीखना है और आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो देखो, अब सुनो जरा ध्यान से, इस चीज को भी जरा ध्यान सुनना। जैसे मैंने आपको क्या सिखाया, बोलो 1/3 कितना लिखा था, देख के बता सकते हो। 33 1/3%। अब मैं हर बार ये 100 नहीं लिखूंगा, ठीक है, फ्रैक्शन परसेंट फ्रैक्शन परसेंट फ्रैक्शन परसेंट ऐसे लिखाने वाला हूं। ये लिख गया। अब मैं आपसे बोलूं भाई ये इसके बराबर है, एरो का मतलब इसका इक्वल टू है, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। मैं आपसे बोलूं इस पूरे के पूरे नंबर का 2 गुना कर लो, इस पूरे का पूरे का 2 गुना कर लो, तो मुझे बताओ 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसको डबल कर लो 66, इसको डबल कर लो 2, नीचे डबल नहीं होता है, नीचे वही का वही नंबर होगा क्योंकि हम न्यूमरेटर में 2 का गुणा करने लग रहे हैं। तो मुझे बताओ 1/3 को आपने नाम दिया 33 1/3%, तो मुझे बताओ 2/3 का नाम क्या हो जाएगा, 66 2/3%। कैसे बनाइए सर, वो बेस टेबल जो मैंने आपको 15 16 जो फ्रैक्शन लिखा है उसमें से उठाने वाला हूं। और आगे चलो, मैं आपसे कहूं बताओ 1/4 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 25%। यदि मैं आपसे कहूं कि इस फ्रैक्शन को जरा 3 से गुणा कर दो, तो मैं सीधा लिखता हूं 3/4। तो बताओ 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75%। तो आपको एक चीज और याद होती जा रही है, यदि हम बेस टेबल के सारे फ्रैक्शन यदि याद कर लें, जैसे 1/4 याद कर लिया, तो 3/4 75 हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन आसान होता है छोटे छोटे नंबर्स का, ऐसे मैं बड़ा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं बोलने लग रहा हूँ, राइट। तो आपके पास ये बात से ये ड्राइव होने लग रहा है, इस बात से ये ड्राइव होने लग रहा है। जैसे और भी फॉर एग्जांपल ले लेते मान लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 1/5 कितना होता है 20%। मैं बोलूँ इस नंबर का डबल करो तो 2/5 कितना हो जाएगा, तो भाई इसका डबल हो जाएगा 40%। मैं बोलूँ इसका 3 गुना कर लो तो 3/5 कितना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 60%। इसका कर लो 4 गुना तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 मतलब 4 गुना इसका करेंगे कितना हो जाएगा 80%। तो देखो वही बात, हमारे पास जो 1/5 थी, 1/5 20%, तो 2/5 हो गया 40%, 3/5 60% हो गया, 4/5 80% हो गया, और 5/5 100% हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर आपके सामने रखे हुए हैं, इनको अब आपको मल्टीप्लाई में बदलने का काम करना है। या तो मैं अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ा दूं और हर एक चीज को पूरा बोर्ड पे सिखा दूं, तो ये कहीं ठीक बात नहीं है। ठीक है, ये काम आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आई थिंक कि आपको चीजें सीखने में दिक्कत नहीं जाएगी, और आप जितना लिमिटेड रहेंगे अपने आप को लेकर, उतनी दिक्कतें आप सामना करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बैक टू बैक सारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, आपको बढ़िया से उस चीज को पढ़ना है। और भी नंबर हैं, जैसे मान लो, तो मैं आपको सिखा के आ रहा हूँ कि आपको बस बेस फ्रैक्शन उठाना है, उसका मल्टीप्लायर करना। अच्छा देखना ध्यान से, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे 2 गुना क्यों नहीं किया, 3 गुना ही क्यों किया। भाई इस संख्या को हमने 3 ही गुना क्यों डायरेक्ट किया, 2 नहीं किया। भाई 2 यदि मैं करता तो ये फ्रैक्शन 2/4 बनाता,
और 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 1/2 का मतलब सर 50% होता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्यों अलग से मेहनत करें। तो अब आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लीकेशन तैयार करना है फर्दर फ्रैक्शन के, जिसमें क्या होने लग रहा हूं सर, उसमें ये होने लग रहा हूं कि डिनोमिनेटर नहीं कट रहा हो, बस वो चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं और भी प्रैक्टिस कराता हूं आपको, ध्यान से सुनना, मैं कुछ और नंबर की प्रैक्टिस कराता हूं, आप उसको एज इट इज नोट कर लीजिए, जो साइड में अभी मैंने नए फ्रैक्शन में लिखे हैं वहां पे। सुनिए जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ 1/7 कितना होता है, तो आपकी जवाब आई 14 2/7। बोलते रहना मेरे साथ साथ। मैं आपसे बोलूं इसका 2 गुना करो तो 2/7 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 28, 2 का डबल करेंगे 4 अपॉन में 7, इसका मैं 3 गुना पूछूं आपसे तो 3/7 कितना होगा, तो बेटा 14 तिया कितना होता है 42, इसका गुना कितना हो गया 6, और नीचे कितना हो जाएगा 7। मैं बोलूं इसका 4 गुना भी कर लो तो 4/7 कितना होगा, तो भाई 14 चौके 56 होता है 56, फिर 4 दूनी 8 होता है अपॉन में 7। अब लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, मैथ्स के कई सारे नियम होते हैं, कायदे कानून हर चीज के होते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। तो इसका कायदा ये बोलता है कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम काट लेंगे भाई, 7 1 जा 7, वन टाइम कट गया, ये 1 इसके अंदर जुड़ जाएगा तो जाएगा 57। अब रिमेनिंग आपके पास कितना रह गया, तो भाई 7 कट गया इसमें, 7 एकम 7 में से 1 बच गया, तो 1/7 और लगा देंगे। तो हम इस बात को ऐसे याद कर लें कि 4/7 का मतलब होता है 57 1/7%। 4/7 का मतलब कितना होता है, 4/7 का मतलब होता है 57 1/7%। 57 1/7%, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलो। इन द सेम वे यदि मैं कुछ और नंबर यदि आपसे प्रैक्टिस कराऊं, जैसे मान लो 1/9 बताओ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 11 1/9% होता है। मैं पूछूं बताओ 2/9 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 22 2/9 हो जाएगा। अब 3 निकालना कोई काम की बात नहीं है, मैं सीधा 4 निकालता हूं, बताओ 4/9 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 44 4/9% होता है। क्या मेरी ये बात समझ गए सारे लोग। मतलब अब आपको क्या सीखना है, क्या प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना है इस वीडियो के अलावा, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, है ना। मैं हमेशा कहता हूं आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पेशेंस का खेल है दोस्त, सब्र रखो, सब्र सब्र। देखिए आगे चलते हैं। गोलू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें, मेरे सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, रात 9 बजे हमारी ये क्लास स्टार्ट होती है, राइट। तो आपको 9 बजे का टाइम विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक इतनी सारी बातें आपको क्लियर हैं, आप बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करेंगे आई थिंक, राइट। मैं अब इसका अगला स्टेप आपके सामने लेके आता हूं, ध्यान से सुनना। चलो अगला स्टेप देखो इसमें, अब वीडियो में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम बेसिक फंडामेंटल को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपके सामने कोई एक फ्रैक्शन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 1/2%। मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, कितने बच्चों को इसका आंसर आता है, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, और वो भी जल्दी। इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, फास्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सर तेज आना चाहिए आंसर, ठीक है। बताओ जरा। क्या कोई आंसर किसी के पास, यदि है तो जल्दी से कमेंट करो, डू इट फास्ट। चलो देखो मैं समझाता हूं पहले आपको, आई थिंक पहले मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अब कभी भी 100 से प्लस में यदि कभी भी परसेंटेज आपके पास है, 100% से प्लस में कोई भी परसेंटेज है,
तो हमेशा उन परसेंटेज को आप ब्रेक किया करो। क्या किया करो? ब्रेक, तोड़ दो। इसको तोड़ेंगे तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100% प्लस 12.5%। आपकी हाँ मांगते हैं, बताओ इसमें हाँ या नहीं, यस और नो इतनी बताओ। ये बात आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ। 100% प्लस 12.5%, यस और नो इतनी बात जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ, आपकी टेबल जो आपने लिखी है कॉपी में, उसके पन्ने पलटा लो। ठीक है, यदि पन्ना पलट गया होता हूँ, 100% की जगह क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर 1/1 लिखा है, 1/1 लिखा हुआ है। मुझे बताओ 12.5% के सामने क्या लिखा है? सर 1/8 लिखा है। मुझे बताओ 1/8 में जोड़ते हैं तो क्या ये 9/8 बनता है? तो हमको ये मालूम पड़ गया इस नंबर का फ्रैक्शन 9/8 है। आंसर बोलो, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? देखो मैन है कॉन्सेप्ट। हो सकता है आपने इस तरह से नहीं सोचा हो, कुछ अलग तरीके से आप सोचने लग रहे होंगे, कुछ अलग तरीके से आप चीजें पर काम कर रहे होंगे। आई थिंक इस तरह से मेरे को नहीं लगता। कितनों ने सोचा था मुझे ये बताओ। यदि इस तरह से सोचा तो अभी मैं 1 मिनट में आपसे आंसर निकाल लेता हूँ, पूछवा लेता हूँ। बताओ 2/3 का फ्रैक्शन देखने कितनों का सबसे तेज आता है जवाब? बताओ, देखें यार। यदि तुमने पिछला क्वेश्चन मेरे तरीके से किया है तो आई थिंक इसका आंसर बहुत फास्ट आएगा, और यदि आपने सीख लिया है तो फिर डबल फास्ट आने वाला आंसर। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में वही करते हैं अपन लोग फिर से। जैसे मान लो इसको लिख सकता हूं मैं 200% प्लस 16 2/3%। 200% का मतलब आप सभी को पता है सर, 100% का मतलब एक होता है, 200% को हम सर 2 लिख सकते हैं, दिस इज फॉर 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/6, 6×2 = 12 और 1 13। हम इसको 13/6 के बराबर लिख सकते हैं, मतलब दिस फ्रैक्शन इज 13/6। आपको ये डायरेक्ट कन्वर्जन सीखना चाहिए, ये चीज आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में स्पीड बढ़ाती हैं। जितनी ज्यादा स्पीड उतना मजेदार आपको पेपर लगने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस डरना मत, किसी भी चीज से डरने के नहीं है अपन को। ठीक है, चलो बताओ, बिना पेन पेपर के आंसर बताओ। बताओ क्या इसका फ्रैक्शन बनेगा? एक और नंबर लिख रहा हूं, इसका आंसर बताओ। और एक और लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर बताओ। जल्दी से मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर बैक टू बैक अपने कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ठीक है, हाँ मैं बार बार बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो मैंने फिर से कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, यदि किसी को प्रीवियस 2 एग्जांपल्स अंडरस्टैंड नहीं है तो दिक्कत नहीं करना है आपको, बिल्कुल अगले 3 एग्जांपल फिर से तैयार है, आप इसमें समझ लेना। टेबल नहीं, आप लेट हो गए इसलिए आपके पास टेबल नहीं है, राइट? कोई दिक्कत नहीं, वीडियो खत्म हो जाए तो दोबारा इस पूरे वीडियो को देख लेना एक बार और, जहां से तुमको परेशानी जा रही है। राइट, उसके पहले की जो सेशन तुमने स्किप कर रखी है, उस स्किप सेशन की वजह से आपको आगे परेशानी जा रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्त, आप जितना वीडियोस को स्किप करेंगे आगे उतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए स्किप मत करना कोई भी वीडियो को। ठीक है, रोजाना रात 9 बजे वीडियो आ रहे हैं, आप 9 बजे नहीं देख पा रहे हैं तो दिन में कभी भी देख लें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करके जरूर रखें, लिंक इंपॉर्टेंट है। देखो इसको बनाते हैं, ये सभी के दिमाग में चला होगा सर, इसको लिख सकते थे 500% प्लस 12.5%। 500% 5 होता है सर, ये 1/8 होता है, 8×5 = 40, 41, मतलब ये 41/8। डन।
कितनों का आंसर ये था? जल्दी से कमेंट करके बताओ सर हमारा आंसर 41/8 था। इसको देखो, इसको लिख सकते थे आप 200% प्लस 42/6/7%। अब आपको फिर से टेबल की जरूरत पड़ेगी। 200% का मतलब आप सभी को पता है सर 2 होता है, और 42/6/7 ये आपको लिखा है 1/7 का कितना कितना, बोलो, 3 गुना। तो हम इसको 3/7 के नाम से जानते हैं। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना देंगे? 17, 17/7 ये आंसर आ गया। लास्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में वही करेंगे हम 100% प्लस 57 1/7%। 100% का मतलब दोस्त 1 होता है, और 57 1/7 का मतलब आप सभी को पता है 4/7 होता है। ये कहां से आया? आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मत मेहनत कराओ मुझसे है डबल डबल। तो वीडियो में पीछे चले जाना, आपको सारी चीज समझ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/7। लो भाई, मतलब इस बात को हम 11/7 के नाम से जानते हैं। यहां तक बताओ तुमको सबको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ, इतनी बात जल्दी से बता दो। यदि क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आई थिंक उसका आंसर मुझे मिल जाएगा जब इतना पढ़ लिया है तो। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, आज मैंने जितना भी वीडियो में समझाया है, दोस्त ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, कान खोल के सुन लीजिए। जितना भी मैंने आज वीडियो में आपको समझाया है, कृपया करके इस पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार जरूरत पड़े, जब तक ये सारे फ्रैक्शन आपको इस ऊपर वाले माले में सेट ना हो जाए, बार बार पढ़ो, बार बार इस चीज को पढ़ो। जितनी बार आप इस चीज को पढ़ोगे, ये चीज उतनी आपके काबू में आने लगेगी। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट करिए। ये बेसिक वीडियो है, पहला वीडियो है, तरीके से इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करिए। राइट, हम रोजाना रात 9 बजे लाइव आ रहे हैं, तरीके से सारी चीजें पढ़ लीजिए। यदि आप चाहते हो कि भाई हर चैप्टर इन डेप्थ अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो पढ़ लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए और इम्पोर्टेंट, कुछ खास इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड मेथड्स के साथ, और फिर क्वेश्चन होगी, शुरुआत करेंगे परसेंटेज की। बहुत डिटेल में धुआंधार तरीके से आपको पढ़ाने जाएंगे हम लोग। राइट, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।